हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। दिल्ली में कोरोना का जो तीसरी लहर की बात की जा रही थी, अब वो देश को भी डराने लगी है। कोरोना का आंकड़ा दिल्ली में जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे देश में दहशत है। दिल्ली में रोजाना सामने आ रहे मरीजों की संख्या पिछले 7 दिनों से लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन चिंता अभी भी कायम है, क्योंकि नए मामलों के लिहाज से ये आंकड़ा देश में अब भी सबसे ज्यादा है। यह आंकड़ा मैं फटाफट आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देती हूं। पिछले 24 घंटे में 3,797 नए मामले सामने आए हैं। आप अंदाजा लगाइए, एक जब समय ये भी आया था कि 300 से 400 हजार के मामले आने लगे थे, और अब 3,797 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या 4,89,202 पहुंच गई है। 24 घंटे में 99 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है, और अब तक की अगर कुल मौतों की संख्या की हम बात करें तो वो आंकड़ा 7,713 पहुंच चुका है। दिल्ली में अब भी 40,128 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में अक्टूबर के आखिर तक कोरोना काफी कुछ कंट्रोल में था, स्थिति पर काबू पा लिया गया था, लेकिन अब अगर हम आज की बात करें तो 28 अक्टूबर से कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत होने की बात की गई, जब पहली बार दिल्ली में 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 11 नवंबर को 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 12 नवंबर की बात करें तो सबसे ज्यादा 104 लोगों की मौत हुई। 14 नवंबर दीपावली का दिन, रोजाना नए केसेस आ जरूर रहे हैं, गिरावट भी थोड़ी बहुत दर्ज की गई है, लेकिन 24 घंटे में मौत का आंकड़ा अभी भी चिंता का सबब बना हुआ है। और उस पर यह हकीकत कि अस्पतालों के पास आईसीयू बेड्स की कमी हो गई है। दिल्ली सरकार हाथ खड़े कर चुकी है और केंद्र अब मदद के लिए आगे बढ़ा है। और हम आपको बता दें कि आज जब नए मरीजों की संख्या औसतन 7,000 से आधी हो गई है, तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान सामने आया है। सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में कोरोना की जो तीसरी लहर थी, उसका पीक खत्म हो चुका है। वाकई क्या ये दावा दिल्ली को बड़ी राहत देने वाला है? स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार में सत्येंद्र जैन ने ये बड़ा दावा किया है। पिछले एक हफ्ते के अंदर वो 15.33 से कम होके अब 13% से नीचे है, और डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली 13 से नीचे है, तो इसमें बढ़ तो नहीं रही है। आप देखिएगा धीरे धीरे डाउन ट्रेंड होगा। हम थर्ड वेव में चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं थर्ड वेव के अंदर, बट उसका पीक जो था, थर्ड वेव का पीक जा चुका है, अब धीरे डाउन जाएगा। और देखिएगा अभी दिल्ली के अंदर 16,500 के करीब बेड कोविड के लिए रिजर्व किए गए हैं। अभी भी 8,000 के आसपास बेड अवेलेबल हैं। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है। कारण 2 हैं उसके। एक तो दिल्ली से बाहर से जो आते हैं लोग, काफ़ी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में चाहते हैं, किसी न किसी अस्पताल का नाम लेके आते हैं। एफिलेंट क्लास ज़्यादा आ रही है। दूसरा, दिल्ली के अंदर भी जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, ऑल आर इंश्योरेंस है, सबके पास मेडिकल इंश्योरेंस है, तो काफ़ी सारे लोग प्राइवेट में जाना पसंद करते हैं, तो इसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ी दिक्कत। तो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा दावा कि जो दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर आई थी, उसका पीक अब खत्म हो चुका है। बेड्स की अवेलेबिलिटी की नहीं है, इसके विषय में भी उन्होंने जवाब दिया, लेकिन हम आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल दोबारा लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और ऐसा इरादा भी नहीं है दिल्ली सरकार का। लेकिन कोरोना का एक नया रूप दुनिया को डरा रहा है, और दिल्ली को भी। वो डर यह है कि कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में बढ़ रही है मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां। पिछले हफ्ते लैंसेट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक 18.1% रोगियों को 14 से 90 दिनों के भीतर मनोरोग की समस्या जो है वो सामने आ रही है। कोविड-19 के न्यूरो साइकेट्रिक सिस्टम जो मरीज जिनको परेशान कर रही है, वो काफी सीरियस है।